हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई थिंक आप सब अच्छे ही होंगे। मान लेते हैं जो मैन है उसकी इफिशियंसी क्या है, एम। इफिशियंसी मीन्स वो एक दिन में कितना काम करता है। और अगर एक दिन में एक आदमी एम काम करता है तो 3 मैन कितना करेंगे, 3 एम करेंगे एक दिन में। और 20 दिन में क्या करते हैं वो पूरा काम। मतलब कि ये क्या आया यहाँ से, टोटल वर्क। ठीक है, 3 आदमी या फिर 6 लड़के और यही काम कितना, 6 बॉयज। बॉयज की इफिशियंसी मान लेते हैं बी। ठीक है, ये भी कितने दिन में करते हैं, 20 डेज में। क्या, टोटल वर्क। मीन्स ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। ठीक है, दिस इक्वल टू दिस। यहाँ से क्या आएगा, मैन और बॉयज की इफिशियंसी आ जाएगी। 20 से 20 कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे 2। तो मैन इक्वल टू क्या आया, 2 बॉयज के बराबर। जो मैन की इफिशियंसी क्या आई, 2 बॉयज के बराबर। टू बॉयज की इफ जो मैन की इफिशियंसी आई वो क्या आई, 2 बॉयज की इफिशियंसी के बराबर। तो मैन और वुमेन का रेशियो निकालें हम। ठीक है, बी नीचे आएगा तो क्या आएगा, 2:1। मैन और बॉयज की जो इफिशियंसी का रेशियो आया वो क्या है, 2:1। अगर मैन की इफिशियंसी 2 है, बॉयज की क्या है, 1। अब मुझे बताना है 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर इसी काम को, मतलब ये कहता है टोटल काम यहाँ से निकालो या यहाँ से। ठीक है, इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर मैन की इफिशियंसी 2 आई है, मैं 2 पुट कर देता हूँ। एम की वैल्यू क्या है, 2। 3 × 2 यहाँ से टोटल वर्क आएगा, इंटू में 20। तो टोटल वर्क क्या आया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 120। ये क्या है, टोटल वर्क। अब मुझे 120 काम कराना है। कहता है ये 120 काम जो टोटल वर्क था, अब 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिन में करेंगे। 6 मैन है, मैन की इफिशियंसी क्या है, 2। और 8 बॉयज हैं, बॉयज की क्या है, 1। ठीक है, तो 120 काम कितने दिन में करेंगे, 6 दूनी 12, 8, 20। 20 छिक्का 120। तो कह सकते हैं 6 डेज। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा सही, आप कहेंगे 1। भारत में निर्मित प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है, अप्सरा। ठीक है, और इसको जो डिजाइन किया था वो किया था बार्क ने, BARC, बार्क। मीन्स बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई। ठीक है, इसके द्वारा इसको क्या किया गया था, डिजाइन किया गया था। एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है और इसकी समान भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आधार से उसके सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन की डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। कहते हैं एक क्या है, समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु बाहु मीन्स आइसोसेल्स ट्रायंगल। इसकी दो भुजा समान होती हैं, दो भुजा समान होती हैं, मान लो ये और ये क्या है, इक्वल है। कहते हैं आधार इसका क्या है, 8 सेंटीमीटर। ये क्या है, बेस क्या है, ये लेंथ क्या है, 8 सेंटीमीटर। तो कहते हैं कि इनमें से जो समान भुजा है, समान भुजाओं में से एक क्या है, 5 सेंटीमीटर है। ये 5 है तो ये भी 5 होगी। ठीक है, और इसके सम्मुख एक ये लाइन ड्रा करते हैं हम, इसके सम्मुख। ठीक है, शीर्ष। ठीक है, शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके सम्मुख शीर्ष क्या हो गया, ये हो गया। तो ध्यान रखें, जब ये दोनों साइड बराबर है आइसोसेल्स ट्रायंगल में, ये सामने वाली लाइन क्या है, एल्टीट्यूड का काम करेगी, हाइट का। और ये क्या करती है, जो सामने वाला बेस है उसको 2 पार्ट में इक्वल डिवाइड करती है। ठीक है, इक्वल डिवाइड करती है। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये क्या होगा, 4 होगा। और ये भी क्या होगा, 4। अब मुझे बताना है इस इसके सम्मुख है ना, जो बेस के सम्मुख एल्टीट्यूड जो हाइट है, इसकी लंबाई मुझे बतानी है। अब आपको देखने से पता लग रहा होगा ये 5 है, ये 4 है, तो ये क्या आना चाहिए, 3। क्योंकि ट्रिपलेट 5, 4 एंड 3 क्या है, ट्रिपलेट बनाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी, संख्या। ठीक है, दिया हुआ 0.232323 को प्रीमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जाएगा। प्रीमेय मीन्स रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए रिपीटिशन देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं, रिपीटिशन। तो कितने पे है, 2323, मतलब कि इसको लिखा जा सकता है 23 जो रिपीट होता है उसका बार। ठीक है, अब इसको कैसे लिखते हैं, 23 और जितने डिजिट पे बार है उतने क्या आएंगे, 9 आएंगे नीचे। मतलब 23/99। कौन सा ऑप्शन है, 1। निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। अकशेरुकी मीन्स इनवर्टिब्रेट। ठीक है, इनवर्टिब्रेट। और इनवर्टिब्रेट या अकशेरुकी कौन से होते हैं, जिसमें क्या है, नो बैकबोन या कह सकते हैं नो स्पाइनल कॉर्ड।
ठीक है, जिसमें क्या होती है, रीढ़ की हड्डी का जो जाल होता है वो नहीं होता। तो इसमें से यही पूछा है कशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है, तो कौन सा आता है, सरीसृप। सरीसृप मीन्स रेप्टाइल, ये क्या होते हैं, रेप्टाइल्स। इसका मतलब क्या है, रेप्टाइल्स। जो रेप्टाइल्स वर्ग है वो किसमें नहीं आता, कशेरुकी प्राणियों में नहीं आता। निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, जो मेरुरज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो क्या करता है, सिग्नल पहुंचाता है। ठीक है, जो माइंड से जितने बॉडी के पार्ट है वहां तक जो सिग्नल पहुंचाएगा वो उसका काम कौन करता है, मेरुरज्जु मीन स्पाइनल कॉर्ड। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, स्पाइनल कॉर्ड। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक डैश डिवाइस है, तो आपको पता ही होगा ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, जो हमारा कर्सर होता है, माउस होता है, उसके मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। गार्डन का गार्डनर से वही संबंध है जो म्यूजियम का है। ठीक है, इसकी देखभाल कौन करता है, गार्डन की, ये करता है गार्डनर। वैसे ही म्यूजियम की देखभाल कौन करता है, क्यूरेटर करता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसकी देखभाल करने वाले को क्यूरेटर। कौन सा एंगल निकालना है, AED, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है मुझे। ठीक है, तो एक थ्योरम होती है, देखो ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 50, ये 25, ये इंटरनल, ये भी इंटरनल। सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू होता है एक्सटर्नल की, मतलब ये 30 है, ये 50 है, तो ये क्या आएगा, इन दोनों का सम 80। ठीक है, अब ये सम ऑफ इंटरनल एंगल दिस एंड दिस इज इक्वल टू एक्सटर्नल कौन सा होगा, ये वाला, तो इन दोनों का जोड़ क्या आएगा, 105 डिग्री। कौन सा ऑप्शन होगा, ये। अगर जिसको थ्योरम नहीं पता वो कैसे करेंगे, देखो ये 30 है, 50 है, ये पता लग जाएगा कैसे आएगा, क्योंकि टोटल एंगल तीनों का 180 होता है, 180 में से माइनस करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये आ गया, तो इसको टोटल 180 होता है, तो इसको 180 में से माइनस करेंगे, क्या आएगा, 80 आएगा। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, अब ये आ जाएगा, तो 180 में से इन दोनों का जोड़ घटाएंगे तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों का 180 होगा तो ये 180 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। 2018 में निपा संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था, तो ये कहाँ फैला था, केरल में फैला था। और इस जो इसका अटैक था, ठीक है, ये किसको हार्म करता था, ब्रेन को। ठीक है, ब्रेन को। भारत को कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो कौन सा है, सबसे ज्यादा सोने के खाने कहाँ पाए जाते हैं, कर्नाटका में। निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। प्राणी जगत या जंतु जगत मीन्स क्या होता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, एनिमेलिया किंगडम। ठीक है, और ये क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक मीन्स बहुकोशिकीय जीव होता है ये। ठीक है, और इसमें क्या होता है, नाभिक में एक कोशिका झिल्ली होती है और जिसकी आकृति किसके जैसी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया जैसी। माइटोकॉन्ड्रिया जैसी इसकी आकृति होती है, सेफ होती है। ठीक है, और तो इसके अंतर्गत किसको क्लासिफाई करेंगे हम, मेटाजोआ। मेटाजोआ। बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है, तो ध्यान रखेंगे ये जोड़ता है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। 2 से 6, 6 से 12, 12 से 20, तो देखने से रिलेशन पता लग जाएगा आपको। 2 से 6 कैसे बनेगा, 4 ऐड करेंगे, आगे कितना ऐड किया गया है, आगे 6, आगे 8, फिर 10, फिर 12, आगे क्या ऐड करेंगे, 14, तो 14 ऐड करेंगे 42 में, तो क्या आएगा, 56। ऑप्शन सेकंड। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, आपको पता ही होगा, 1024। ठीक है, बाइट के बराबर होता है। किलोबाइट मीन्स KB, रिप्रेजेंट सिंबल क्या होता है इसका, KB। एक वस्तु को 138 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि हुई। मान लेते हैं आर्टिकल था 100 रुपीज का, तो 8% की हानि हुई, मतलब कि कितने बेचा वो, 8% लॉस में बेचेगा। ठीक है, तो 92 में बेचेगा, तो 92 यूनिट की वैल्यू क्या दी है, 138। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 138 डिवाइड बाई 92। अब बेचना क्या है, इसको बेचना है, 4% लाभ कमाना चाहता है, मतलब कितने बेचेगा वो, खरीदा कितने में था, 100 में, 4% लाभ कमा के कितने बेचेगा, 104 में, मतलब 104 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 104 यूनिट की वैल्यू आएगी, तो गुना कर देंगे 138 डिवाइड बाई 92 इंटू में 104। ठीक है, 23 चौके 92, 23 पे जाएगा, 23 का 138 होता है। ठीक है, 2 पे काटेंगे, 2 आएगा, ये आएगा 3, इसको 2 पे काटेंगे आएगा 52, 52 इंटू 3 करेंगे क्या आएगा, 156। कौन सा ऑप्शन होगा,
1। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? जो साउथ अफ्रीका है उसकी प्रशासनिक राजधानी बतानी है। तो आप ध्यान रखेंगे साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। केप टाउन क्या है? इसे बोला जाता है विधान, हिंदी में क्या कहते हैं? विधायी राजधानी। और जो ब्लूम फाउंटेन है इसे क्या बोलते हैं? न्यायिक राजधानी, न्यायिक राजधानी। ठीक है। और जो प्रीटोरिया है ये क्या है? प्रशासनिक राजधानी। ऑप्शन सी। 2 पासों को एक साथ फेंका गया और उस पर अंकित संख्याओं के योग को नोट किया गया। योग के 12 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो 2 पासे फेंकेंगे, ठीक है, तो एक में 6 आउटकम होते हैं, 2 में क्या आएगा? 6 का स्क्वायर 36। अब पेयर क्या बनाना है? 6, 12 योग बनाना है। मतलब कौन सा होगा पेयर? जो 6 या 6 दोनों में क्या आएगा? 6 आएगा, वही पेयर होगा, एक ही पेयर होगा, एक ही आउटकम होगा ये। ठीक है। टोटल प्रायिकता कितनी है? 36। ठीक है, 1/36। ऑप्शन थर्ड। प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको पता ही होगा प्लास्टिक में किसका यूज करते हैं? ज्यादातर एथिलीन का। ऑप्शन सेकंड। कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, डैश डैश कोस 179 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखो देखने से पता लग रहा है कोस 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। एक नेचुरल सीरीज चल रही है, ठीक है, नेचुरल नंबर की सीरीज चल रही है, तो इसमें क्या आएगा? कहीं ना कहीं कोस 90 डिग्री भी आएगा इसमें। और कोस 90 डिग्री क्या होता है? 0। ठीक है, इसके प्रोडक्ट में कोस 90 डिग्री मीन्स 0, सबको 0 बना देगा। तो सबको 0 बना देगा तो ऑप्शन भी कौन सा होगा? 0, थर्ड। दास वंश की स्थापना किसने की थी? दास वंश को क्या कहते थे? गुलाम वंश। गुलाम वंश क्या है? दास मीन्स गुलाम। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और इसने कब से कब तक शासन किया? 1206 से 1210। और पूछता है कई बारी कुतुब मीनार का निर्माण भी किसने शुरू कराया था? कुतुब मीनार का निर्माण भी किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। आनंद वांछनीय है, इस दावे के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा है? तो वो आनंद वांछनीय है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये इंगित करता है या ये रिप्रेजेंट करता है कम से कम, कम से कम एटलीस्ट। तो मतलब कम से कम ये कहने का मतलब कैसे? कम से कम कोई ना कोई, हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ चाहता है। आनंद वांछनीय है, हर कोई आनंद चाहता है, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई। तो इसका मतलब क्या होगा? हर कोई कुछ ना कुछ। कंक्लूजन क्या निकलेगा? हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है। ऑप्शन सेकंड। रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? तो रिपब्लिक पुस्तक जो लिखी थी वो किसने लिखी थी? 375 ईसा पूर्व लिखी गई थी ये। ठीक है, किसके द्वारा? प्लेटो द्वारा। एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन कितने आए? घटकर 16,900। तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए? प्रतिशत में पूछा है तो सीधा रेशियो बना दूंगा मैं इसका। ठीक है, ये क्या था? फर्स्ट डे और ये था फोर्थ डे। अगर मैं रेशियो ले लेता हूँ, फर्स्ट डे कितने आए थे? 84,500। और जो फोर्थ डे में कितने आए? ये रह गए 16,900। कैंसिल आउट करेंगे तो 9 पंजे 45, 5 पे जाएगा ये। ठीक है, 16 पंजे 80, 9 पंजे 845, 5 पे जाएगा ये। तो 5:1। अगर फर्स्ट डे 5 यूनिट थे तो फोर्थ डे कितने बचे? 1 यूनिट। तो कितने की कमी आई? 4 की कमी। किसके पीछे? 5 के पीछे, इंटू 100, साथ में परसेंटेज। तो कह सकते हैं कितनी कमी आई? 80% की, 80% डिक्रीज। ऑप्शन 1। परसोत्तम और अंजिलका ने एक स्थान से विपरीत दिशा में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू किया। 2.5 घंटे में वो दोनों एक दूसरे से कितनी दूर होंगे? देखो वो अपोजिट चलेंगे एक दूसरे का, एक इस साइड चलेगा और एक इस साइड चलेगा। ठीक है, तो एक की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और एक की क्या है? 3.5 किलोमीटर पर आवर। जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे वो, तो स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा कवर होगा। ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। इस केस में क्या होगा? स्पीड ऐड हो जाएगी। जो रिलेटिव स्पीड होगी तो वो क्या आएगी? 30 + 3.5। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 33.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कहते हैं 2.5 घंटे में वो कितनी दूर जाएंगे? तो अगर 1 घंटे में वो इतनी दूर, 1 घंटे में कितना जाते हैं? 33.5 किलोमीटर। तो 2.5 घंटे में वो कितना दूर चले जाएंगे? 33.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2.5 घंटे में कितना कवर करेंगे? ठीक है, ओवर से ओवर कैंसिल। तो देख लो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। नीचे तो 2 जीरो आएंगी, पॉइंट हटा देता हूँ, 2 जीरो आएंगी। 25 पंजा 125, 12 कैरी जाएगा। 25 3 75 और 12 क्या होता है? 87, 8 कैरी जाएगा। 25 3 75 और 8 कितना आएगा? 83। ठीक है, बटे में 100 है
तो पॉइंट लगाएंगे, क्या आएगा 83.75, ऑप्शन 4। इनमें से किस संख्या को निम्नलिखित व्यंजक में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी? ठीक है, तो ये कहता है कि ऑप्शन है जो इसमें से क्या जोड़ना चाहिए इसमें, इस सीरीज में, तो जिससे जो संख्या है वो एक क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। तो देखते हैं, 3 और 1 4 और 7 11 और 9 20 और 11 31 प्लस 13 44। 44 में क्या ऐड करें हम, क्या है संख्या, क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। तो बताओ इसके जो आसपास संख्या वो पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या होगी? ठीक है, तो आप कहेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या इसके 4 के आसपास क्या होगी, 49 होगी। 49 होगी, इसको 49 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 5 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 49 का जो स्क्वायर रूट करने क्या आता है, 7 आता है। तो क्या ऐड केस में 5, ऑप्शन सेकेंड। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित होंगे? ठीक है, क्वेश्चन करंट अफेयर्स का था। 2022 में कहाँ, आपको पता ही तो हो ही गया, अब तो 2024 चला हुआ है। ठीक है, तो कहाँ पे हुए थे, बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक है, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट ये है, जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो हर 4 ईयर्स बाद होते हैं। अब नेक्स्ट कब होंगे, 2026 में होंगे, और ये कहाँ पे होंगे, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड के क्या कहाँ होंगे, ग्लासगो में। ठीक है, और जो 2022 में टोटल कितने मेडल जीते थे इंडिया ने, 61 मेडल जीते थे इसमें। और ये भी ध्यान रखेंगे, जो फर्स्ट कब हुए थे, फर्स्ट हुए थे 1930 में। और कहाँ पे हुए थे, ये हुए थे जी हैमिल्टन में, कनाडा के हैमिल्टन में हुए थे। ठीक, कहाँ हुए थे, कनाडा के हैमिल्टन में। क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, दिस को कैसे लिखा गया, दिस, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो हमें देखना है रिलेशन क्या है इनमें। देखो वी क्या है, 22 नंबर होता है वी का, 22 से ये एक्स क्या होता है 24, 22 से 24 कैसे बनेगा, 2 ऐड करेंगे। अब इसमें 2 ऐड किया है, नेक्स्ट में देखते हैं कि क्या सेम रिलेशन है। यहाँ पे आई 9 होता है, के क्या होता है 11 नंबर पे होता है, तो यहाँ पे भी 2 ऐड हुआ है। ठीक है, ये 1 पे होता है, सी क्या है 3 नंबर पे होता है, यहाँ पे भी 2 ऐड हुआ है। मतलब कौन सा रिलेशन है, ठीक है 2 का एडिशन हुआ है, 2 का क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। तो इसमें भी 2 का एडिशन करेंगे। देखो एस में, एस क्या होता है 19 में 2 ऐड करेंगे 21, 21 पे क्या होता है यू होता है, सब में है। ठीक है, 20 पे होता है टी, 2 ऐड करेंगे क्या आएगा, वी आएगा। तो वी इन तीनों में है, मतलब कि ये बार हो गया। तो सबसे पहले ये देखते हैं इस टाइप क्वेश्चन में बार कौन सा हो गया, ऑप्शन कौन सा नहीं हो सकता। 18 2 20 पे आता है टी, ठीक है। 1 2 3 3 पे आता है सी, ठीक है। 22 पे वी, ठीक है। 5 2 7 पे जी, ये बार हो गया। 7 2 9 पे आई, और 25 2 27 पे क्या होता है, ए होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित को हल कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले जो ब्रैकेट दी है उसको सोल्व करेंगे हम। 4 + 2 - 16, देखो यहीं पे सोल्व करते हैं इसको। 4 + 2 है, -16 डिवाइड बाई 4, 4। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसकी जगह क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, और ये क्या आएगा, 4 + 2 6 -4, कितना बचेगा 2, 2 + 3 5। यहाँ पे क्या आया, इस सारे की जगह पे क्या आया 5। आगे प्लस में है 1 + 8 इंटू में 7। देखो 1 + 8, 8 इंटू 7 करेंगे क्या आएगा 56 + 1 57 डिवाइड बाय क्या है 19। तो 19 कितना होता है 57, 57 को 19 से भाग करेंगे क्या आएगा 3। मतलब इस सारे की जगह क्या आया, इस सारे की जगह क्या आया 3। अब इंटू में है 3 + 5 - 4, 5 + 3 8 - 4 क्या आएगा 4। ठीक है, इसकी जगह क्या आया 4, और प्लस 17 - 9 करेंगे कितना आएगा, सॉरी 9 के इंटू क्या है, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 9 × 4 करेंगे 36, -36 है प्लस 17, तो कितना बचेगा माइनस का 19। तो माइनस का 19 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ये है, ये आया हमारे पास, इस सारे की जगह आया था 5 प्लस, और इसकी जगह क्या आया था 3, इस सारे की जगह क्या आया था 3, और इनटू में था। ठीक है, ये ब्रैकेट था, इनटू में था, जो ब्रैकेट लेंगे पहले 4 - 19।
तो 5 + 3 इंटू में माइनस के 19 है प्लस के 4 है तो -15 बचेगा। ठीक है, 5 और 3 की -15 से करेंगे माइनस आएगा 45। तो 5 प्लस का है माइनस का क्या है 45, तो क्या बचेगा -40। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा 4। cos 12 डिग्री प्लस cos 84 डिग्री प्लस cos 168 डिग्री प्लस cos 96 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। cos 12 डिग्री प्लस cos 84 डिग्री प्लस cos 168 डिग्री प्लस cos 96 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसको क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे cos 12 है, ये है cos 168, तो इसको लिखा जा सकता है, हम सेम बनाएंगे ताकि एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए। तो इसको लिखा जा सकता है cos 180 माइनस 12। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। ठीक है, और इसको लिखेंगे, अब 84 कैंसिल करेंगे, इसको लिख सकते हैं cos 180 माइनस, ठीक है क्या लिखेंगे इसको 84, 180 में से 84 घटाएंगे क्या आएगा 96 ही आएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब cos 12 डिग्री है, ठीक है, प्लस का प्लस cos 84 डिग्री है, और ये क्या आएगा cos 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, ये आएगा माइनस cos 84 डिग्री, और ये आएगा माइनस cos 12 डिग्री। मतलब कि इससे ये कैंसिल और इससे 84 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचे क्या 0। वह सबसे छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 3 जोड़ने पर यह 27, 35, 25 और 21 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी। कहते हैं कि वह संख्या देखनी है जिसमें 3 जोड़ने पर, ठीक है, इन तीनों से क्या हो जाए वो डिवाइड हो जाए। तो इसको देखो ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे। देखो ये तो पता ही होगा, इन तीनों का एलसीएम लेंगे प्लस 3 ऐड कर देंगे तो इसमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा, लेकिन उसमें क्या टाइम लगेगा। ठीक है, इसे शॉर्ट में कैसे करना है, तो आप क्या करेंगे इसमें, मैं देखता हूँ अगर 3 माइनस करने से, देखो वो संख्या क्या है 3 ऐड करने से आएगी, ये संख्या को जो भी आंसर आएगा वो 3 ऐड करने से आएगा। अगर 3 माइनस करता हूँ और फिर मैं देखता हूँ इनमें से किस किस से भाग होता है, वो ईजी रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि 25 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट में क्या होगा 5 होगा या 0 आएगा। ठीक है, ये तो 00 होगा या 5 होगा। तो देखते हैं, 3 माइनस करता हूँ, पहला ऑप्शन लेता हूँ मैं 1, इसमें से 3 माइनस करेंगे 47, 25, ये इन तीनों से भाग हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, लेकिन अभी नहीं चेक करेंगे, अभी नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसमें से 3 माइनस करेंगे तो ये आएगा 314, 314 इन तीनों से ये तीनों भाग करेंगे 314 को, तो आप कहेंगे सर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये कर सकता है ये कर सकता है, लेकिन कोई भी संख्या, ठीक है 25 ये भाग 25 से तभी होगी जब क्या होगा लास्ट में 5 होगा या 0 आएगा, 00 आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसे 3 माइनस करेंगे तो ये आएगा 19, 4, 7 क्या आएगा 19, तो ये भी इन दोनों से भाग नहीं होगा, ये भी बार हो गया। 3 माइनस करेंगे क्या आएगा 4, 7, 2, 2, ये भी इन तीनों से भाग नहीं हो सकता। इससे इससे हो सकता है लेकिन इनसे नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इनसे वही संख्या भाग होगी जिसके लास्ट में या तो 00 होगा या क्या होगा 5 होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर 1। 5 लड़के A, B, C, D और E और 5 लड़कियां P, Q, R, S और T एक दूसरे के समान 2 पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि लड़के एक पंक्ति में हैं और लड़कियां दूसरी पंक्ति में हैं। देखो 5 बॉयज हैं और 5 क्या हैं गर्ल्स हैं। मान लेता हूँ ये बॉयज 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हो फेस करके बैठे हैं, और 5 मानी मैंने गर्ल्स, मान लो 1, 2, 3, 4, 5। सी केंद्र में बैठा है, ठीक है, सी बैठा है केंद्र में, तो केंद्र बीच में कौन होगा सी होगा, ये मान लेते हैं यहाँ पे सी, ठीक है, और ए उसकी बाईं ओर बैठा है, ठीक है, ये इस साइड मुंह है इसका, ठीक है, अंदर की तरफ या लड़कियों की तरफ मुंह है, तो इसका फेस इस साइड है, तो इसके बाईं तरफ कौन सा होगा, इसका बाएं ये होगा इस साइड वाला, ठीक है, तो ए क्या बैठा है इसके बाईं तरफ बैठा है, मतलब ए यहाँ भी हो सकता है ए यहाँ भी हो सकता है। डी बी और सी के बीच में बैठा है, डी बैठा है बी और सी के बीच में, ठीक है, डी बैठा है बी और, तो डी की पोजीशन कौन सी फिक्स होगी ये वाली, डी और सी के बीच में बैठा है, ठीक है। टी जो एस की बाईं ओर बैठी है, ठीक है, टी कहाँ बैठी है एस की बाईं ओर, ठीक है, डी के सामने बैठी है, टी कहता है डी के, ये जो लड़की है जो गर्ल्स है डी के सामने बैठी है, और एस के क्या बैठी है
टी जो एस की बाईं ओर बैठी है, एस यहाँ पे होगा, ठीक है। एस का बायां कौन सा होगा, ये वाला। और कहता है बी के सामने बैठी है, टी जो एस के बाईं ओर बैठी है और बी के सामने बैठी है, ठीक है। और जो ई से 2 सीट दूरी पर है, ये जो किसके लिए आया, बी के लिए। बी क्या है, ई से 2 सीट दूरी पर है, तो ई से 2 सीट दूरी पर बी है, तो ई कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आएगा। तो ए कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा, बस लिया ए, वो आएगा लास्ट में। पी क्यू और आर के बीच में बैठी है, जो पी लड़की है वो किस किस के बीच में बैठी है, क्यू और आर के बीच में, ठीक है। तो क्यू आर, क्यू यहाँ होगा तो आर यहाँ होगा, और वैसे ही आर यहाँ होगा तो क्यू यहाँ होगा, ठीक है। इनकी डिसाइड नहीं है अभी पोजीशन, देखते हैं आगे। इनमें से कौन, अभी इनके बारे में तो कुछ आगे दिया नहीं हुआ, ठीक है, तो इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये पता है मुझे पी क्यू और आर के बीच में बैठी है, पी यहाँ पे है। अब इसने पूछा है इनमें से कौन ई के सामने बैठी है, तो आप खुद ही बता सकते हैं ई के सामने कौन बैठी है। ई कहाँ पे है, ये ई के सामने कौन है, कौन सी गर्ल्स है, पी, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 33, नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे DHCP का पूरा नाम है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और ये क्या है, ये एक प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, IP एड्रेस को किसी भी नेटवर्क या डिवाइस में कॉन्फ़िगर करने का काम करता है, ठीक है। तो इसका पूरा पूर्ण रूप क्या है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन 1। यदि माध्य, माध्य मीन्स मीन 40 है और मानक विचलन 5 है। मानक विचलन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। जो मीन दिया है, मीन क्या दिया है, मीन दिया है 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है कितना, 5। मुझे बताना है विचरण गुणांक मीन्स CV, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। CV मीन्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मुझे बताना है। तो ये क्या होता है, ठीक है, इसका परसेंटेज मुझे निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालेंगे, ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है CV इज इक्वल टू क्या होगा, परसेंटेज में मुझे आंसर निकालना है क्योंकि ऑप्शन परसेंटेज में दिए हुए हैं। तो ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन, मीन्स 40 इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 8 40। तो 1/8 इज इक्वल टू वट, आपको पता ही होगा 1/8 किसके बराबर होता है, ठीक है, जो परसेंटेज कर चुके हैं 1/2, ठीक है। तो 1/8 क्या होता है, 12.5%। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 12.5%, ऑप्शन 4। और मैं आपको बता दूं, मैं परसेंटेज चैप्टर पूरा करवा चुका हूं, मैंने उसमें परसेंटेज की 10 वीडियो अपलोड की हैं, और उसमें परसेंटेज की मैंने एक भी टाइप ऐसी नहीं छोड़ी है जो एग्जाम में पूछता है, उससे बाहर कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। मैंने सारी बेसिक फ्रैक्शन परसेंटेज में जो पूछे जा सकते हैं, जो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, सारे कॉन्सेप्ट मैंने कवर किए हैं वहाँ पे। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है, ठीक है। ये बना हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है, ठीक है। कौन सी नदी पे, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। किस किस के बीच, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच ये, ठीक है, जो पुल बना हुआ है। और इसे क्या नाम दिया गया है, इस पुल को क्या कहलाता है, ये बोगीबिल ब्रिज, इसका नाम है बोगीबिल ब्रिज। ऐसे पूछ सकता है कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी। यदि ए बी का भाई है, ए क्या है, ब्रदर ऑफ बी, बी सी का पिता है, बी क्या है, फादर है किसका, सी का। और डी ए की पत्नी है, डी है ए की पत्नी, ठीक है। तो डी सी से किस प्रकार संबंधित है, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। सी का फादर कौन है, डी, ये क्या है, इसका ए भाई है, इसके भाई की वाइफ जो सी की क्या लगेगी, चाची लगेगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, चाची मौसी बुआ, ऑप्शन सेकंड। ABCD को ZYXW ऐसे लिखा गया है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, पहले रिलेशन देखना है, ठीक है। ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। जब भी सम 27 बनता है तो लेटर क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो A से Z, D का अपोजिट Y, C का
C3 पे होता है x कितने में 24, 3 + 24 क्या है 27, मीन्स जब भी सम 27 बनेगा तो इसका मतलब क्या होता है लेटर अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, तो इनका अपोजिट निकालना है। अगर g का 7 है, 7 में कितना ऐड करें 20, 20 पे क्या होता है 3, ठीक है, तो पहले ही ऑप्शन क्या होगा करेक्ट। एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक 990 रुपये में बेचा। पहले खिलौने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ और दूसरे खिलौने पर उसे 10% की हानि हुई। लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कहते हैं प्रत्येक खिलौने को बेचा उसने कितने में 990 रुपये में, मीन सेलिंग प्राइस क्या है सेम करना है। फर्स्ट पे क्या हुआ उसको, फर्स्ट पे ठीक है 10% का क्या हुआ लाभ हुआ, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, मतलब कि अगर CP 10 था तो 1 यूनिट का 10% का लाभ मीन्स 10 का 10% निकालेंगे तो ये आएगा 1, 1 का प्रॉफिट कमाता है तो बेचता है कितने में है 11 में, और दूसरे पे हुई 10% की हानि, मतलब सेकंड पे क्या हुआ 10% का लॉस हुआ, मतलब 10 की चीज कितने बेची डायरेक्ट कह सकते हैं 9 में। और कहते हैं कि उसने दोनों खिलौनों को प्रत्येक को कितने में बेचा 990 रुपये, मीन्स सेलिंग प्राइस क्या है दोनों का सेम है, तो सेलिंग प्राइस दोनों का सेम करेंगे हम, सेलिंग प्राइस क्या करेंगे सेम, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 99, इसको 99 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 11 से, ठीक है, तो न्यू रेशियो क्या आएगा 9 से करेंगे 90, 9 से करेंगे 99, 11 से करेंगे 110, 11 से करेंगे 99, ठीक है। तो लाभ या हानि का कुल प्रतिशत बताना मुझे, अगर कुल उसने कितने में खरीदी थी चीज 200 में खरीदी थी 200 यूनिट में, तो बेची कितने 99 + 99 198 में, तो यहाँ पे क्या हुआ उसको लॉस हुआ, क्या हुआ उसको लॉस, कितने का लॉस हुआ 2 यूनिट का, कितने के पीछे 200 के पीछे, इंटू में 100 करेंगे 0 से 0, तो कह सकते हैं 1% की चाहिए उसको हानि, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कौन सी योजना थी ये प्रधानमंत्री जन धन योजना। निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है, तो आपको पता ही होगा जम्मू और कश्मीर में क्या है, इसमें से दासीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है, अजैविक घटक नहीं है, अजैविक घटक मीन्स इनऑर्गेनिक, ठीक है, जो लिविंग थिंग्स में नहीं आता, तो कौन सा है, तो जो हरा पौधा होता है ये किसमें आता है लिविंग में आता है, तो ऑप्शन थर्ड। 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है अभिधर्म कोश, ठीक है। सबसे लंबे खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 30 मीटर इंटू में 15 मीटर इंटू में 10 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है, तो सबसे बड़ा जो खंबा होगा, ठीक है, जिसे एक रूम में रखेंगे वो क्या होगा रूम का डायगोनल होगा, और उसको कैसे निकालते हैं रूट में L² लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो इसका रूट निकालेंगे सभी का, 30 का स्क्वायर करेंगे प्लस करेंगे 15 का स्क्वायर प्लस करेंगे 10 का स्क्वायर, 900 आएगा, प्लस 15 का स्क्वायर क्या आएगा 225, 10 का स्क्वायर 100, तो 900 + 225 1125 + 100 1225, तो 1225 है, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए आप देखते ही बताइए, ठीक है, आपको देखते ही पता लग जाएगा कौन सा ऑप्शन होगा फोर्थ। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है जब भी किसी रूट में कोई नंबर है उसके लास्ट डिजिट 5 है, तो रूट होने के बाद भी क्या देगा, ठीक है, रूट कन्वर्ट होने के बाद भी क्या देगा वो 5 देगा, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन है जिसमें 5 है, तो ऐसे ऑप्शन आप ठीक है लगा सकते थे। रूट भी इसका आपको पता होना चाहिए 1225 है, तो आपको पता है 32 का क्या होता है 1024, 33 का 1089, 34 का ठीक है तो क्या होता है 1144, 1225 क्या होगा स्क्वायर रूट 35, 35। क्वेश्चन नंबर 44, एक नाब जिसके 3 आसन फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब 3 एडजेसेंट क्या है उसकी जो फेस हैं फलक हैं उनका कवर सरफेस एरिया दिया हुआ है, क्या है ABC है, तो मुझे क्या बताना है आयतन बताना वॉल्यूम बताना है। देखो मैं बनाता हूँ इसकी फिगर बनाता हूँ मैं पहले, एक नाब है ठीक है, इसके 3 फेस हैं, एक फेस
ये है, इसकी क्या होता है, मान लो एल बी एच मान लेते हैं। एक फेस, एडजस्ट फेस कौन से होंगे, एक तो ये मान लेते हैं, एक तो ये मान लेते हैं, कौन सा, ये नीचे वाले, ठीक है। और एक फेस मान लेते हैं ये वाला, एक मान लेते हैं ये वाला, ठीक है। एक ये नीचे वाला, एक ये वाला, एक मान लेते हैं ये आगे वाला जो हमें सामने दिख रहा है, ये वाला। तीन एडजस्ट फेस मान लिए। अब मुझे समझाना है, देखो एक ही दम निकल जाएगी लेकिन समझना जरूरी है पहले, ठीक है, आपको वहां से माइंड खुलेगा। तो मान लेते हैं ये लेंथ, ये क्या है, इसकी लेंथ मान लेते हैं एल, कैपिटल में मान लेते हैं एल, और ये इसकी मान लेते हैं ब्रेथ डी, ये क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या मान देंगे नहीं, एन, और हाइट मान लेते हैं एच। तो तीनों फेस का निकाल लोगे आप, पहले वाले नीचे वाले फेस का क्या होगा, जो सरफेस एरिया है क्या होता है, एल इंटू बी, और इसका एल इंटू बी है, और इसका क्या आएगा, एक एल इंटू बी, और इस वाले सरफेस का जो सामने वाला है क्या आएगा, एल इंटू एच, ये क्या आएगा, एल एच, ठीक है। तो अभी इसको मैं माइनस प्लस छोड़ देता हूँ, पहले निकालते हैं। और एक का क्या आएगा, जो ये वाला बच गया, ये हो गया नीचे वाला, ये वाला हो गया, ठीक है। और कौन सा होगा, एक ये सामने वाला हो गया, ये वाला, इसका क्या होगा, एल इंटू एच, और ये बच गया ये वाला साइड वाला, ठीक है। तो इसका क्या आएगा एरिया, बी इंटू एच, बी इंटू एच, ठीक है। इनका एरिया दिया हुआ है, मान लो एक का ए है, एरिया क्या दिया हुआ है, ए बी और सी, मल्टीप्लाई कर देता हूं तीनों की, तो ये आएगा एल बी इंटू में, तीनों की मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, एल एच और इंटू में बी एच, किसके बराबर आएगा, ए बी सी के बराबर, इंटू में ए बी सी, एल स्केयर, ठीक है, बी स्केयर और एच स्केयर, एच कितनी बार है, 2 बार, बी कितनी बार है, 2 बार, एल कितनी बार है, 2 बार, किसके बराबर आएगा, ए बी सी के बराबर, और एल बी एच का अगर मैं फुल स्केयर करूंगा इसके सारे का, तो ये ए बी सी के बराबर। तो जो स्केयर है उस साइड जाके क्या बन जाएगा, ये रूट बन जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, एल टी एच आएगा, ए बी इंटू सी, जो वॉल्यूम क्या आया इसका, नाप का वॉल्यूम क्या आया, एल बी एच, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, नाप का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो किसके बराबर आएगा, उस साइड जाके अगर पावर यहाँ 2 है वहां पे जाके क्या आएगी, 1/2। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 4। 45। मुझे एक्स का मान बताना है इस फिगर में, इसका मान बताना है एक्स का। देखिए ये क्या है, पंचभुज है, ठीक है, क्या है, पंचभुज आकृति है। देखो ये 115 डिग्री है, 115 डिग्री है, ये 80 है, तो ये क्या आएगा, तो आप कहेंगे 100 डिग्री आएगा, क्योंकि लीनियर पेरा एंगल या एक लाइन पे बना टोटल एंगल ये कितना होता है, 180 डिग्री। ये 65 है, ठीक है, तो ये 180 में से माइनस करेंगे क्या आएगा, 115 डिग्री, और ये क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ। ये कैसे निकालेंगे, देखो आपको पता होना चाहिए किसी भी पंचभुज में क्या होता है, ठीक है, सम ऑफ इंटरनल एंगल या सम ऑफ टोटल इंटरनल एंगल, ठीक है। जो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ये होता है। अब सम क्या आएगा, टोटल सभी एंगल का पंचभुज के अंदर, तो 2n, n क्या होता है, 5 है, 5 हो जाए, -4 इंटू में 90 डिग्री, 5 इंटू 2 करेंगे क्या आएगा, 10 -4 6, 6 इंटू में 90 क्या आएगा, 9 का 54, 540 डिग्री। मतलब ये टोटल सभी एंगल का सम पंचभुज में क्या होना चाहिए, 540 डिग्री होना चाहिए। लेकिन सम हमारा अभी तक आ कितना गया, ठीक है, इसमें से कितने एंगल है, 1 2 3 4 पता है, 5वां निकाल सकते हैं, मुझे टोटल सम पता है, मुझे ये 4 माइनस कर दूंगा तो 5वां एंगल आ जाएगा। अब मैं इनका सम निकाल सकता हूँ, इनका कैसे आएगा, देखो 115 + 115 क्या आएगा, 230 डिग्री, 230 + 100 330, 330 + 90 क्या आएगा, 420, इसमें से माइनस कर देंगे 420, इन सभी का सम माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, तो ये आएगा 120 डिग्री, यहाँ से क्या है 120 डिग्री। तो इसका मतलब, ठीक है, 120 डिग्री क्या है, 120 डिग्री, कौन सा एंगल 120 डिग्री, ये वाला 120 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री है
टोटल इस एक लाइन पे कितना 180 होता है, तो ये कितना बचेगा 60 डिग्री। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई। ठीक है, विनिवेश मीन्स क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब लगाया गया पैसा वापस निकालना। ठीक है, जो ये प्रक्रिया थी कब शुरू हुई थी, 1991 में, ऑप्शन सेकंड। मुझे इनको ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड कैसे करेंगे, जल्दी से ऐड करेंगे इसको। अगर इसको डायरेक्ट भी कर सकेंगे उसमें गलतियां होने के चांस रहते हैं, मैं आपको प्रेफर करूंगा आपको ऐसे ऐड करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 602.5, नेक्स्ट है 620.25, 620.25, नेक्स्ट है 62.025, 62 पॉइंट, ठीक है 025, पॉइंट की सीध में पॉइंट आना चाहिए। 6 पॉइंट, नेक्स्ट है 6.2025 और नेक्स्ट है 0.62025। ठीक है, ऐड कर दो। देखो यहाँ पे 5, देखो 0 लगा सकते हैं इसके सामने ताकि कंफ्यूजन ना रहे, 0। ठीक है, इसके सामने भी क्या लगा सकते हैं, 0 0, ऐसे 0 लगा सकते हैं, आप लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 5 ऐड करने से क्या आया, 5। ठीक है, उसके बाद 5 + 2 क्या आएगा, 7 आएगा। आपको कोशिश करना है तो देखो सेम ऑप्शन, इसलिए मुझे आगे तक सोल्व करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है ऐसे ऑप्शन भी मिलेंगे आपको 7 5, यहीं पे चेक हो जाएगा, तो वहीं से आपको क्या कर लेना, ऑप्शन मार के आगे निकल जाना है। ठीक है, जिस टाइम आप एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे होंगे। 5 + 2 7, नेक्स्ट 5 + 2 फिर 7, अब ये ऐड होंगे 5 + 2 7 + 2 9। ठीक है, 5 + 2 7 + 2 9, 9 + 6 15, 15 का 5 1 कैरी। देखो 59 775 कौन कौन से में है, 59 775 ये तो बार हो गया, ये 3 अभी बचे हुए हैं। 6 2 8 और 2 10 और 1 11, कैरी 1, 6 2 8 1 9, 91 है। उसके बाद इन तीनों में 91, ये भी बार हो गया, इसमें 92 है। उसके बाद 6 2 8, 6 और 2 8, इन दोनों में 8 कौन से में है, इसमें, तो ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड। ये सोल्व करता हूँ, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, इसमें मिस्टेक थी, इसका ऑप्शन गलत है, इसमें से एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, हम इसको करेक्ट ऑप्शन निकालेंगे। 1 + 4, देखो यहीं पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 4 - 3 करेंगे 1, और 1 + 1 2 + 65, ये आएगा सारा 67। उसके बाद 9 63 और 2 65। ठीक है, 13 से भाग करेंगे, क्या आएगा, 13 पंजे 65, 5 आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई में है 5 की, ठीक है, यहाँ प्लस था 65 + 7 - 90, 65 + 7 क्या आएगा, 72, 72 में से 19 माइनस करेंगे, 72 में से पहले 20 माइनस करेंगे, क्या आएगा, और उसमें एक ऐड कर देंगे 53, मतलब मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पे 53 है। उसके बाद प्लस है ब्रैकेट के अंदर 39 पंजे क्या होता है, 195 होता है। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 195 आएगा, माइनस का 195 में से क्या माइनस करना है, मुझे 19 माइनस करना है, तो 9 में से 195 में से 9 जाएंगे, क्या आएगा, 15 - 9 6, उसको 1 और माइनस करना है मुझे, तो एक क्या कम हो जाएगा, क्या बचेगा 176। ठीक है, करके भी देख लो, माइनस का 195 है, इसमें से 90 प्लस क्या है, ये ऐड कर दिया माइनस कर दो, वो माइनस में बचेगा, जो बचेगा 15 - 9 6, और एक कम 8 हुई से गया 7 176 आएगा। ठीक है, किसका, माइनस का आएगा, तो ध्यान रखो ये 176 जो आएगा ये क्या आएगा, माइनस का आएगा। और बटे में क्या है, बटे में है 369 इसके सारे के, मतलब कि क्या आया 67 + 5 इंटू में 53 - 176 डिवाइड बाई 369, तो इसकी 5 से गुना करेंगे, ये आएगा 5 5 25, इसको 50 + 3 लिख सकते हैं ना, 5 की 5 से करेंगे, 50 की 5 से करेंगे 250 + 5 = 15 265, इसकी जगह आएगा 265, और प्लस का है 67 है,
और माइनस का है 176। तो देखो माइनस कर दो यहीं से, ठीक है। तो या इसमें ऐड करके माइनस कर दो या डायरेक्टली माइनस। देखो इसको 200 तक पहुंचने के लिए कितना ऐड करना होगा, 24 और 65। 24 और 65 होगा 89, 89 प्लस 67, तो क्या आएगा 156 बटे में 369, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 156 बटे में 369, ठीक है। इसमें नहीं है ऑप्शन, ये क्या था, करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन दिए हुए थे इसके एग्जाम में भी। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, 156 बटे में 369। निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे जो कोठारी आयोग है, ठीक है, ये किस लिए आया था, ये शिक्षा में सुधार के लिए इसको बनाया गया था, और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1969 में, ठीक है। तो ये केंद्र राज्यों से क्या है, संबंधित नहीं था। तो ऑप्शन 4। किसी चट्टान में नत वलन या डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, शीर्ष नदी। चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है, ठीक है। जो चक्रवर्ती ब्याज है उस गणना क्या होती है, वार्षिक तौर पर होती है। दर पर एक धनराशि दो, ठीक, उस दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 1600 रुपये हो जाती है, और 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 1700। तो ब्याज की दर मुझे बतानी है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हुई है यहाँ पे। देखो कोई राशि मान लेते हैं 2 वर्ष में तो हुई है, प्रिंसिपल कोई भी पी था, मान लो पी प्रिंसिपल था, ठीक है। 2 साल में क्या हो गया, 1600 हो गया पी, और अगले 3 साल में कितने हो गए पी, यहां से यहां तक 3 साल में 1 साल और लगा यहां तक, ये हो गया 1700। कितना हो गया, 1700। तो ब्याज की दर बतानी है, तो मैं यहां से कह सकता हूं वह राशि जो 2 साल में 1600 हो जा रही थी, और 3 साल में ये राशि कितनी, पी कितना हो गया, 1700 हो गया। तो ये यहां से यहां तक मैं बता सकता हूं ये कितने गुना हुई है, यहां से यहां तक कितने गुना हुई है अपने आप का। तो आप कह सकते हैं, ठीक है, 16 से 1700 होगी, तो ये अपने आप का क्या होगी, 1700 बटे 1600 हो गई राशि, ठीक है। 1700 बटे 1600 हो गई, क्योंकि 1600 का निकालेंगे 1700 बटे 1600 तो क्या आएगा, 1700, मतलब इतना गुना है हो जा रही है 1 साल में। अगर 1 साल में 16 से कितनी होगी, 17 हो जाती है राशि। अगर 1 साल में 16 से कोई राशि 16 से 17 हो जाती है, तो इंटरेस्ट कितना मिलता है उस पर, 1 यूनिट, कितने के पीछे, 16 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। तो रेट क्या आएगी, ठीक है, 1/16 आपको डायरेक्ट में पता होना चाहिए क्या आता है, 6 या 6 से 4% या 6.25%, ठीक है। करके देखेंगे, 16 से 96 बचेगा 4, 4 बटे 16 1 4, 1 4 क्या होता है, 0.25%। विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे, ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, रामानुजाचार्य। क्वेश्चन नंबर 54, यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है तो संख्या क्या होगी, ठीक है, संख्या क्या होगी। मान लेते हैं संख्या, मान लेते हैं कुछ भी, मान लो 100 मान ली मैंने, एक संख्या 100 है, ठीक है। 100 का संख्या 100, ठीक है, और इसका 25% क्या आएगा, 25 आएगा, इसका 25% क्या आएगा, 25। कहते हैं इन दोनों का अंतर क्या आएगा, 75 आएगा। इन दोनों का अंतर क्या आएगा, 75। 75 यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई है, 24। तो 1 यूनिट की वैल्यू मुझे संख्या बतानी है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, बटे में 24 डिवाइड बाई 75, ठीक है। तो 100 यूनिट की वैल्यू, नंबर क्या था, 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 24 डिवाइड बाई 75 इंटू 100, 25 30 75, 25 चौका 100, 3 पे काटेंगे 8, 8 चौका 32, क्या आएगा नंबर, 32, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 30²। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद या कह सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो ध्यान रखेंगे जो केरला है इसमें क्या नहीं है, लेजिस्लेटिव, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, और कह सकते हैं इसमें विधान परिषद नहीं है, ठीक है। और किस किस में है, तो टोटल कितने राज्य हैं, 6 राज्य हैं जिनमें क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है,
और वो कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र में भी है, तेलंगाना में भी है, कर्नाटका में भी है, और उसके अलावा आंध्र प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है और बिहार में है। भारत का सर्वप्रथम अभिनव पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह कौन सा है जिसका प्रक्षेपण 2018 में किया गया? तो आप ध्यान रखेंगे, हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है एक, ठीक है, और ये सैटेलाइट है जो, ठीक है, जो आर्गुमेंटेशन सिस्टम उसके ऊपर बेस है और इसको इसरो ने बनाया था, ठीक है। और कौन सा है ये? हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो ये कौन सी है प्रणाली? गगन मीन्स जीपीएस एडिड, जीपीएस, इसका पूर्ण नाम क्या है? जीपीएस एडिड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन, नेविगेशन, ठीक है। ये क्या है? भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 58, 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। सभी अभाज्य संख्या बतानी है हमें 55 से छोटी, तो हमें कैलकुलेट ही करना होगा इसको, ठीक है। सबसे पहली कौन सी होती है अभाज्य संख्या? आपको पता ही है, 2 आएगा, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ठीक है, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 23 आएगा, 29 आएगा, और फिर आएगा 30, 31 आएगा, फिर 32, 33, 34, 35, 36, उसके बाद 37 आएगा, उसके बाद 41 आएगा, ठीक है, उसके बाद 42, 43 आएगा, ठीक है, उसके बाद 47 आएगा, उसके बाद 47 के बाद 48, 49, 50, 51, 52, 53 आएगा, ठीक है, 54, 55। तो ये क्या होगी? जो 55 से कम छोटी सभी अभाज्य संख्याएं होंगी। कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सेकेंड, 16। साथ ही परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? शिक्षा मीन्स एजुकेशन से। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? उपधातु क्या होता है? मेटलोइड्स, मतलब कि जो मेटल में भी आती हैं और नॉन मेटल में भी आती हैं, ठीक है, वो कौन सी है? सिलिकॉन, सिलिकॉन। और जो शीशा है, ये ग्लास किस में आता है? नॉन मेटल में आता है ये। और जो सोना है, गोल्ड किस में आता है? मेटल में आता है, ठीक है। ब्रोमीन किस में आता है? नॉन मेटल में आता है, नॉन मेटल, ठीक है। और जो मेटलॉइड से उपधातु कौन सी? इसमें से सिलिकॉन। सौर प्रभामंडल या सोलर कोरोना का परीक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? तो आपको पता ही होगा क्या है? आदित्य L1। और यह एक मिशन है जिसका मेन पर्पस या मेन मोटिव क्या आता है? सूर्य की जो सतह है उसकी स्टडी करना, ठीक है, आदित्य L1। निम्नलिखित को हल कीजिए। देखो, x माइनस वाई की क्यूब प्लस वाई माइनस जेड की क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे बतानी है क्या होगी। अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत अलजेब्रा की प्रैक्टिस करी है, क्वेश्चन करे, आपको पता ही होगा। अगर a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, ठीक, क्या आएगा? अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, देखो इन तीनों को ऐड करेंगे क्या बनेगा? a प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। अगर a प्लस बी प्लस सी क्या आता है? 0। तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस सी की क्यूब, ये किसके बराबर होता है? 3ab। यहाँ a की जगह क्या है? x माइनस वाई, b की जगह y माइनस जेड, ठीक है, और c की जगह z माइनस एक्स। तो a की क्यूब b की क्यूब प्लस c क्यूब, अगर a प्लस b प्लस c क्या है? 0, तो क्या आएगा? 3abc मीन्स 3 इंटू में x माइनस वाई इंटू में y माइनस जेड इंटू में z माइनस एक्स। बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ठीक है, सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था इसको? जॉर्ज लेमाइटर ने, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? लेमाइटर, ठीक है। आर ई मिसिंग है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? 1। 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? तो आप ध्यान रखेंगे,
जो भारत का वायसराय था 1910 से लेके 1916 तक, वो था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। और जो ये, ठीक है, रॉयल कमीशन का गठन किया गया था किस लिए? इसमें कहा गया था कि जो कुछ भारतीय हैं उनकी भी सिविल सेवा परीक्षाओं में क्या होनी चाहिए? भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? थर्ड। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो आप ध्यान रखेंगे, जो जोजिला टनल प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे है? लद्दाख के कारगिल जिले में है ये। कहाँ पे? लद्दाख के कारगिल जिले। इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा? जम्मू एंड कश्मीर। और यहीं पे क्या है? जोजिला दर्रा भी है। क्वेश्चन नंबर 66, दिए गए आरेख से पहले 3 वर्षों में देखी कारों की कुल संख्या और अंतिम 3 वर्षों में देखी कारों की कुल संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो, फर्स्ट 3 वर्ष, पहले 3 वर्ष और अंतिम 3 वर्ष अंतर निकालना है कारों की जो जो सेल हुई। ठीक है, सेल्स क्या दी हुई है? ये दी हुई है, सेल्स ऑफ कार्स ऑफ कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2013 टू 18। तो पहले 3 वर्ष यहाँ तक निकालेंगे। देखो, फर्स्ट ईयर में कितनी, 2013 में कितनी सेल हुई? 150 प्लस 14 में हुई 100 प्लस 15 में हुई 250। टोटल कितनी सेल हुई पहले 3 साल में? 250 प्लस 150, 400 प्लस 100, 500। और लास्ट 3 ईयर में कितनी हुई? हम लास्ट के अंतिम 3 वर्ष निकालते हैं। 2016 में कितनी सेल हुई? 100। और 2017 में 300। और 2018 में भी 300। टोटल 700। तो इनका अंतर निकाला, इन दोनों का अंतर क्या आएगा? 200। ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 67, यदि प्लस को माइनस, यहीं पे सोल्व करते हैं इसको। प्लस को लिख दिया जी माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस आएगा। और जो गुणा है उसको प्लस में बदला जाता है, यहाँ पे प्लस आएगा। और माइनस को गुणा में बदला जाता है, यहाँ पे गुणा आएगा। ठीक है, तो 5 प्लस 7 ब्रैकेट है 12। 12 को 6 से काटेंगे 2 पे जाएगा, तो 9 दूनी 18। ठीक है, 18। और ये क्या है? माइनस, मतलब कि 28 माइनस 18, तो क्या आएगा? 10। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4th नंबर। क्वेश्चन नंबर 68, ये संख्या दी हुई है 36.1 डिवाइड बाई 102.4 का वर्गमूल में स्क्वायर रूट निकालना मुझे। 36.1 डिवाइड बाई 102.4, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 361 का स्क्वायर रूट आपको पता ही क्या आएगा? 19 आएगा। और 1024 का क्या आएगा? 32 आता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड। दी गई तालिका में दिल्ली के पास स्थित एक गांव एक्स ने 18 से 30 वर्ष की आयु वर्ग में लैंगिक आधार पर औपचारिक शिक्षार्थियों या फॉर्मर लर्नर्स और क्या है इनफॉर्मल लर्नर्स और इलिटरेट्स की संख्या को दर्शाया गया है। तो मुझे बताना है जो फॉर्मल लर्नर्स हैं और इनफॉर्मल लर्नर्स हैं और इलिटरेट्स हैं, उनके बीच का अनुपात बताना है मुझे। ठीक है, तो ऐड कर देंगे। देखो, फॉर्मल वाले क्या आएंगे? 9 और 2 11। ठीक है, मैं पेन रेड वाला ले लेता हूँ ताकि अच्छे से हाईलाइट हो पाए। 9 और 2 11, 1 कैरी 1 जाएगा, 3 और 1 4 और 5 9, 91। इनकी संख्या क्या आ गई? 91। अब इनकी इनफॉर्मल की जो जोड़ेंगे, 8 और 5 13, 3 आएगा, 1 कैरी, 7 दूनी 14, 143 आएगा। अब इनको ऐड करेंगे, 9 और 3 12, 1 कैरी जाएगा, 6 और 4 10 और 1 11, 1 कैरी जाएगा 3। तो ये क्या आया? इनका मुझे क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। रेशियो निकालना है। पहला है 91, रेशियो 143, रेशियो 312। ठीक है, तो कैंसिल आउट करते हैं। देखो, 13 पे कैंसिल आउट करते हैं, 13 से 91, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, बचेगा 5, 13 चौके 52। तो क्या आएगा? 7 रेशियो 11 रेशियो 24। कौन सा ऑप्शन होगा? 4th। क्वेश्चन नंबर 70, OECD का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो आप ध्यान रखेंगे, जो फ्रांस है, फ्रांस के पेरिस में क्या इसका हेडक्वार्टर है। और जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1961 में, किसकी? OECD की। और जो इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। कहते हैं अविनाश, भुवनेश और चमन किसी कार्य को क्रमशः 30 और 60 दिनों में करते हैं। ठीक है,
मान लेते हैं, एक है अविनाश, अविनाश को मान लेते हैं ए, और भुवनेश को बी मान लेते हैं, और चमन को सी मान लेते हैं। ठीक है, कितने कितने दिन में करते हैं, 20, 30 और 60 दिनों में किस काम को करते हैं वो। अविनाश को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं। कौन सा अल्टरनेट डेज का। ठीक है, अल्टरनेट डेज में कौन सहायता करने आते हैं इसकी, अविनाश की, भुवनेश और चमन। तो पहले देखते हैं टोटल काम इन तीनों का एलसीएम 60। अविनाश की एक दिन में कितना करेगा, एफिशिएंसी क्या आएगी 3, इसकी 2 और इसकी 1। देखो जो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे तो कौन आएगा, अकेला अविनाश आएगा फर्स्ट डे, तो कितना काम कर देगा 3। सेकंड डे भी ये आएगा, कितना काम कर देगा 3। और थर्ड डे क्या आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, इसके साथ कौन आएगा, तो ये भी आएंगे, 2 + 1 की एफिशिएंसी लेके, मतलब 3 काम ये कराएंगे। तो काम कितना हुआ 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, टोटल काम कितना हुआ 12। कितने दिन में, 3 दिन में, 3 डे में कितना काम हुआ 12। कराना कितना मुझे 60, काम कराना है 60। तो 60 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 दिन में 12 होता है तो 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 5 से इधर भी करनी पड़ेगी, तो मतलब कि 15 दिन में कितना काम कर लेंगे वो 60। ठीक है, कराना भी कितना था 60। तो यही पूछा है, अविनाश इनकी हेल्प से अगर वो हर तीसरे दिन कौन कौन, भुवनेश और चमन उसका अल्टरनेट डेज पे वो साथ देते हैं, तो कितने दिन में काम कर पाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, थर्ड। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था। ठीक है, मोस्ट फेमस क्वेश्चन। तो इसका मूल नाम था जो महावीर जी का, ठीक है, भगवान महावीर का क्या था, वर्धमान। और ये क्या थे, जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर भी थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो जैन धर्म का 24वां या अंतिम तीर्थंकर कौन था, वो कौन था, महावीर। कहते हैं राजेश खेल के पहले दौर में अपनी धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया, और खेल के दूसरे दौर में वह अपनी बची हुई धनराशि का 3/5 हिस्सा हार गया, और तीसरे दौर में वह अपनी बची हुई धनराशि का 4/7 हिस्सा हार गया। तो उसके पास मूल धनराशि का कितना हिस्सा बचा हुआ है। ठीक है, देखो फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है, तो हम इनका एलसीएम लेंगे, तो वो टोटल वैल्यू मान लेंगे। वो मान लेते हैं 3, 5 और 7 क्या है एलसीएम, 5 था 35 दिया 105, टोटल उसके पास कितने पैसे थे 105 मान लेते। पहले दौर में फर्स्ट में वो कितना हार गया, इसका 1/3 हिस्सा, इसका 1/3 निकालेंगे क्या आएगा 35 आएगा। 35 हार गया इसमें से, तो बचा कितना, तो बचेगा कितना, इसमें से 35 माइनस करेंगे तो बचेगा 70। अब सेकंड दौर में वह कितना हार गया, इसका 3/5, इसका 3/5 निकालेंगे क्या आएगा, एंड 5 पे इसका 3/5। ठीक है, 5 से काटेंगे 14, 14 3 42, मतलब कि 42 हार गया, तो इसमें 42 माइनस करेंगे, अब कितना बचा 28। और थर्ड राउंड में कितना हार गया, इसका 4/7, इसका 4/7 निकालेंगे, 7 चौक 28, 16 हार गया वो, कितना हार गया 16, तो इसमें 16 माइनस करेंगे कितना बचेगा 12 बच गया। तो कहता है वही उसके पास मूल धनराशि कितना हिस्सा, मूल धनराशि का मतलब 12 बचे, उस पे टोटल कितने थे 105, तो ये पार्ट उसके पास बचा है, आगे कैंसिल आउट कर दो इसको, 3 चौके 12, 35 दिया 105, 4/35। ठीक है, तो कितना बचा है 4/35 हिस्सा बचा है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। मशीन का एक धात्विक पुर्जा तांबा और जिंक और लेड के 13:6 या 13:6:1 के अनुपात के मिश्रण से बना है। यदि इस पुर्जे में जिंक का भार 90 kg है, तो इस पुर्जे का कुल भार कितना होगा। तो रेशियो गिवन है किसका, तांबा, आसान क्वेश्चन है, तांबा, जिंक और लेड। क्या रेशियो है 13:6:1। ठीक है, इस अनुपात में है। यदि पुर्जे में जिंक का भार कितना है, जिंक क्या है, ये जिंक की वैल्यू दी है कितनी 90 kg, मतलब कि 6 यूनिट की वैल्यू क्या गिवन है 90 kg। तो एक की क्या आएगी, 15 × 90 15। तो बताना क्या है पुर्जे कुल भार कितना होगा, तो पुर्जे का जो कुल भार था, ठीक है, वो कितना था
13 से 19 एक 20, 20 यूनिट। तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 20 इंटू में 15, 300 kg। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर 75, दी गई आकृति में कितने आयत हैं, हमें आयत बताने रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन से होते हैं, इस शेप में। ठीक है, तो इसी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। तो आपको क्या करना है, इसको ऐड कर लेना है। जैसे ये वाले बॉक्स कितने हैं, 1 + 2 + 3, और इनटू में करना है जितने ये वाले बॉक्स हैं। ठीक है, जितने कितने ज़्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ पे कितने हैं, 1 + 2 + 3। ठीक है, तो कितना आएगा, 6 इंटू में 3 + 2 + 1, ये भी 6, 36। ठीक है, कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल है इसके अंदर, 36। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। दो संख्याओं का योगफल 20 है और उनका अंतर 2.5 है, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखो, दो संख्याएं मान लो x एंड y, x + y क्या गिवन है, 20, और इनका अंतर x - y गिवन है 2.5। तो मुझे अनुपात बताना है। ठीक है, दोनों संख्याओं का x की वैल्यू क्या आती है, तो मेरे से याद रखेंगे, अगर दो संख्याएं हैं a + b, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे। कुछ भी है इनका मान, मान लो 2 है और a - b है 5। a हमेशा होगा इन दोनों का जोड़, उसका हाफ a होगा, और b क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस /2 हमेशा b होगा। ऐसी वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, इसी ठीक है मेथड से। ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखना है, माइंड में रखना है जब भी ऐसा गिवन हो। तो ऐसी वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों का एडिशन मतलब 22.5 / 2, और y की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन / 2। इन दोनों को माइनस करेंगे 17.5 / 2। और रेशियो निकालना है मुझे इन दोनों का। रेशियो क्या आएगा, x रेशियो y। ठीक है, सोल्व नहीं करना, हमें रेशियो निकालना, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं ऐसे ऐसे। 22.5 / 2 रेशियो 1, ये 17.5 / 2। 2 से 2 कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 225, 25 17 176, तो क्या आएगा 9:7। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है तो ऑप्शन सेम दिए हुए हैं, तो हमें हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, एग्जाम में क्या आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, 9:7, ये भी है ये भी है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्या मिलेगा, एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको जो करेक्ट होगा। इसमें क्या है, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें x के स्थान पर आ सकती है। तो ये बताना x स्थान पर क्या आएगा। देखो, 43 से 53 बना, 53 से 73 बना। ठीक है, वैसे 20 में कितना ऐड हुआ, 5, 5 में फिर कितना ऐड हुआ, सॉरी 25 होगा ना, गया 25 में फिर कितना ऐड हुआ है, 35, मतलब 10 ऐड हुआ है। वैसे ही 37 + 10 ऐड किया 47 प्लस, ठीक है 20 ऐड किया 67, और यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ होगा। ठीक है, 60 में कुछ ऐड करेंगे, x बना, और x में कुछ ऐड किया, ये बना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 16 में हम देखो, उसमें कुछ भी पैटर्न फॉलो हो सकता है। 16 में हम मान लो 4 ऐड करते हैं, तो क्या बनेगा 20, 20 में फिर क्या ऐड किया 4, 24 बन गया। लेकिन यहाँ पे डबल एडिशन हो रहा है, और ये अगर हम यहाँ करते थे तो 12 तो नहीं हो सकता, 14 नहीं हो सकता, 18 हो सकता है। 16 में 2 ऐड करेंगे 18 आएगा, 18 में कितना ऐड करेंगे, ठीक है 18 में ऐड करेंगे 6, 24 आएगा। ये भी हो सकता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग लॉजिक है वही हम फॉलो करेंगे। तो 20, क्योंकि यहाँ पे ना इक्वल एडिशन हुआ है। ठीक है, अगर कायदे से देखें तो यहाँ पे 10 का एडिशन हुआ, फिर यहाँ पे 20 का हुआ है, यहाँ पे 5 को फिर उसका डबल हुआ है, लेकिन इन डबल वाला पैटर्न कोई सा भी ऑप्शन फॉलो नहीं करा है यहाँ पे। तो हम ऑप्शन लॉजिकली अगर थोड़ा सोचें तो हम 20 लगाएंगे। वैसे ऑप्शन सारे के सारे से क्या है, गलत है। 4 प्राकृतिक स्रोत सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किस तरह से समान है और एक असंगत है। एक असंगत बताना मुझे। देखो, वायु, कोयला, सौर, जल। ठीक है, इसमें से सारे के सारे रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, लेकिन कोयला क्या है, कोयला क्या है, इनमें से सब में से अलग है। तो ऑप्शन भी कौन सा होगा, सेकंड, कोयला। ओबे को डिसोबे लिखा गया, इसका एंटोनियम है, देखने से पता लग रहा है। अपोनेंट को क्या लिखा जाएगा, अपोनेंट मतलब किसकी नियुक्ति करना, तो इसका अपोजिट एंटोनियम क्या होगा, डिसमिस करना। ऑप्शन थर्ड। महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिक का लेखक कौन है। ठीक है, इसका लेखक कौन है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है,
सूत्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81, सुनीला के पास रोटियां बनाने के लिए 9 से 1/4 किलोग्राम आटा है। यदि रोटी की रेसिपी में लिखा है कि उसे रोटी के लिए एक पेड़ा या लोफ बनाने के लिए 1/8 किलोग्राम आटे की आवश्यकता है, तो वह कितने पेड़े, ठीक है, पेड़े में लोफ बना सकती है और निकटतम पूर्ण संख्या तक गणना कीजिए। तो देखेंगे उसके पास टोटल आटा कितना है, 9 से 1/4, और एक एक जो पेड़ा बनाती है वो, उसमें कितना आटा चाहिए, 1 से 1/8। तो मुझे यही बताना है तो वो कितने पेड़े बना सकती है, को इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, वही आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, 9 से 1/4, 9 चौका 36, 37/4 डिवाइड बाई 8, 9/8, ठीक है, 37/4 था ये। तो 37/4 ये ऊपर चला जाएगा, 8/9 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 37 दूनी 74, 74/9। तो कह सकते हैं कितने पेड़े बना पाएगी वो, 9 से 63, 9 8 72, 8 कोई समथिंग आएगा, तो हम कह सकते हैं कितने लोग बना सकते हैं वो, 8। दिए गए चार्ट में 5 वर्ष 1 से 5 की अवधि के लिए दो बैंकों ए और बी द्वारा जमा पर दी जाने वाली ब्याज दरें प्रदर्शित की गई हैं। यदि एक व्यक्ति ने वर्ष के आरंभ में 23 लाख रुपए की राशि को बैंक ए में की बजाय बी में जमा किया होता, तो वर्ष 3 में प्राप्त होने वाली ब्याज धनराशि में कितना अंतर आता। देखो, कहता है ए में करना था, कर दिया किसमें, बी में, ठीक, कौन से, वर्ष 3 के लिए। तो जो कितने का डिफरेंस आता, ठीक है, जो ब्याज है, तो ब्याज, ठीक है, तो प्राप्त होने वाली ब्याज धनराशि में ब्याज में कितने का डिफरेंस आता है। देखो तीसरे वर्ष में क्या है, यहाँ पे क्या है 8.50 या 8.5% है रेट, और यहाँ पे क्या है 10%, तो डिफरेंस कितना है इनका, कह सकते हैं 1.5% का डिफरेंस है। तो 1.5% निकालेंगे 23 लाख का, ठीक है, क्या आएगा, इंटू में 23 लाख, तो मल्टीप्लाई कर दो, 23 पंजा 115, हमें पूरा जीरो नहीं लगानी, हमें यहीं से ऑप्शन से ही हम कर देंगे इसको देख के, 23 पंजा 115, 11 कैरी जाएगा, 23 कम 23 और 11 कितना आएगा, 34। कौन सा ऑप्शन है जिसमें 34 है, ठीक है, ऑप्शन थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रख्यात व्यक्ति बारडोली से संबंधित है। तो आपको पता ही होगा जो बारडोली या बारडोली सत्याग्रह शुरू हुआ था, कब हुआ था, 1928 में हुआ था, और किसने स्टार्ट किया था इसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, कुछ महिलाएं थी, उन्होंने क्या करा था, इसमें हेल्प करी थी इनकी, और इसी पे एक बुक भी लिखी गई है, यंग इंडिया, किसने लिखी थी, महात्मा गांधी ने, यंग इंडिया। अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, तो जो 2020 में थे, जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे एन.के. सिंह, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट ये है 2024 में, ठीक है, अब कौन है, और ये 16वें नंबर के हैं, 16वें नंबर के हैं ये, ठीक है, जिनका नाम क्या है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था, ठीक है, कौन बना था, तेलंगाना बना था जून 2014 में। और इस टाइम ध्यान रखेंगे भारत में टोटल स्टेट कितने हैं, स्टेट कितने हैं 28, और जो यूनियन टेरिटरी हैं वो कितने हैं 8। कहते हैं सभी मतदाता नागरिक हैं, ठीक है, सिलोक से क्वेश्चन है, और सभी नागरिक निष्ठावान हैं। कहते हैं सभी मतदाता, मतदाता मीन्स एम मान लेते हैं, क्या है, नागरिक हैं, सारे के सारे एम किस में आते हैं, नागरिक के अंदर। और सभी नागरिक क्या है, ये निष्ठावान है, सभी नागरिक हैं जी निष्ठावान, ठीक है, निष्ठावान को ऐसे लिख लेते हैं एक टाइम के लिए, ठीक है। हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है हमारे माइंड में, जरूर नहीं हमें यहाँ जचाना है कुछ लिखना है, वही चीज़ लिखनी है, वही माइंड में इंफॉर्मेशन रखें जिससे हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर पाए, ठीक है। इसको इसी तरह से मैं क्या मान लेता हूँ, निष्ठा मान लेता हूँ इसको। अब कहता है ये मुझे ये बताने हैं, इसके निष्कर्ष बताने हैं, सभी निष्ठावान नागरिक हैं, सभी निष्ठावान नागरिक हैं, गलत है पहला, क्योंकि ये तो पता हमें सारे के सारे जो नागरिक हैं निष्ठावान है, लेकिन ये कह सकते हैं हम सभी निष्ठावान नागरिक हैं, सभी मतदाता निष्ठावान हैं, सारे के सारे मतदाता निष्ठावान के अंदर आते हैं, सेकंड वाला सही है। सभी नागरिक मतदाता हैं, सारे के सारे नागरिक मतदाता कोई जरूरी नहीं है, गलत है।
सभी निष्ठावान मतदाता हैं, सभी निष्ठावान क्या है, मतदाता नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन कौन सा होगा इसका, सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, यह निर्णय किस कथन पर आधारित है। तो इसको कह सकते हैं हम, अपूर्ण जानकारी नुकसानदेह हो सकती है, अज्ञानता परमानंद है, ये गलत है, ये तो कह नहीं सकते। छोटी छोटी बातें खतरनाक, ये भी गलत है। अनौपचारिक शिक्षण संतोषजनक, ये भी गलत है। तो इसका अर्थ जो स्पष्ट करता है कौन सा है, ऑप्शन ए। क्योंकि अपूर्ण जानकारी, मान लो आप कहीं पे भी यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, अगर आप आधा अधूरा ज्ञान ले लेते हो, मान लो आपने कहीं पे 10 क्वेश्चन जीके के सोल्व कर लिए, कहीं पे रीजनिंग, ठीक है, ये चीज़ें है ना खतरनाक होती हैं। इससे ना आपके माइंड में पूरी तरह से आपका माइंड नहीं खुल पाएगा, क्योंकि ये चीज़ें ना आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर दोगे। अगर आपने डिटेल में सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किए हैं, तो आप चीज़ों को अच्छे से डील कर पाओगे, ठीक है। तो मेरा भी मानना ये है, आप कहीं से भी पढ़िए, आप फुल फुल प्रैक्टिस करिए। अब मॉक दे रहे हैं तो फुल मॉक की प्रैक्टिस करिए, जैसे हम 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको यहाँ पे ना एक इन्वायरमेंट फील होगा एग्जाम का, ठीक है। हमें स्कॉलर नहीं बनना, हमें क्वेश्चन एग्जाम में उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 80 75, ठीक है 85, कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, ठीक है। उसी टाइप से आपको क्या है, आपको कंप्लीट पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 88, दिए गए वन आरेख में यह मानते हुए कि छायांकित क्षेत्र मौजूद नहीं है, यह निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से निकाला जा सकता है। तो क्वेश्चन में कहता है हमें एक टाइम के लिए ये मानना है, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है हमें एक टाइम के लिए यह मानना है कि जो छायांकित है ना, जो डार्क एरिया, ये है ही नहीं है, ठीक है। और उसके हमें निष्कर्ष फिर बताने हैं। देखो हम कह सकते हैं, देखो आर्टिस्ट किसके अंदर आता है, कार्टूनिस्ट के अंदर आता है। तो हम कह सकते हैं जो आर्टिस्ट है, अपने हिसाब से इसको बनाते हैं, जो आर्टिस्ट है, ठीक है, सारे के सारे आर्टिस्ट क्या कह सकते हैं, कार्टूनिस्ट हैं, क्योंकि ये देखो ये वाला बोला गया कार्टूनिस्ट है, और आर्टिस्ट का ये पार्ट किसमें आता है, सारा का सारा कार्टूनिस्ट में आता है। और ये जो दोनों हैं, दोनों किसके अंदर आते हैं, डार्क वाला तो हमें लेना ही नहीं, ये दोनों किसके अंदर आते हैं, बिलियनरीज के अंदर आते हैं ये, ठीक है। बिलियनरीज को क्या मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, ये दोनों आते हैं जी बी के अंदर। अब बता दो, सभी अरबपति या सभी बी ए हैं, सारे के सारे बी ए हैं, सभी बी ए हैं, नहीं पहला गलत। सभी ए सी हैं, सारे के सारे ए सी हैं, दूसरा ठीक है। कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, तीसरा गलत है। सभी सी ए हैं, सारे के सारे सी हैं, ये भी फोर्थ भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, सेकंड। इनकरेजमेंट का मुझे क्या बताना है, प्रतिबिंब मिरर इमेज बतानी है। तो मिरर इमेज लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाएगी, ठीक है, लेफ्ट से राइट में आएगा, तो लास्ट में ई आना चाहिए, ठीक है, एन आना चाहिए, ठीक है, सी आना चाहिए, फोर्थ नंबर पे ओ आना चाहिए, ठीक है, सब में है, और फिफ्थ नंबर पे यू आना चाहिए, लेकिन यू क्या है, इसमें नहीं है, ठीक है, ये बार हो गया। उसके बाद सिक्स नंबर पे आर आना चाहिए, ठीक है, सब में है, और सेवन्थ नंबर पे आर के बाद क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ठीक है, ये भी सेकंड वाला भी बार हो गया। उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद जी आना चाहिए, ए के बाद क्या आना चाहिए, जी आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, पहले वाले में ई है, ठीक है, जी कौन से में है, थर्ड, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। एक के बाद 9 आया, 9 के बाद 25 आया, 25 की सीरीज का क्वेश्चन है, 49 आया, 49 के बाद 81 आया। देखो कह सकते हैं एक का स्केयर, तीन का स्केयर, तीन और दो फिर पांच का स्केयर, पांच और दो फिर सात का स्केयर, सात और दो नौ का स्केयर, नौ और दो 11 का स्केयर, क्या आएगा 121। देखने से पता लग रहा है अपोजिट है एक दूसरे के, ए और जेड अपोजिट, ए और वी अपोजिट। अपोजिट का सम क्या होना चाहिए, ऑलरेडी बता चुका हूँ 27। ये 5 पे होता है, ये 22 होता है, इसका 22 और 5 27, इसका 1 होता है, इसका 26 होता है, दोनों को जोड़ेंगे 27 बनेगा, मतलब अपोजिट एक दूसरे के। वैसे ही 2 का अपोजिट 25 होगा, 25 पे क्या होता है, वाई होता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है, फर्स्ट नहीं करेक्ट हो गया, क्योंकि वाई एक ही ऑप्शन है जिसमें वाई है फर्स्ट नंबर पे। चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई शहर में आने वाले औसत घरेलू खर्च या एवरेज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को ग्राफ में दर्शाया गया है। उच्चतम औसत घरेलू खर्च और न्यूनतम औसत घरेलू खर्च का अनुपात याद कीजिए। देखो उच्चतम कौन सा है, सबसे कोलकाता है, कोलकाता कितना है 1,20,000, और निम्नतम जो सबसे कम है कौन सा है, मुंबई,
कितना है, 1,10,000। इनको क्वेश्चन बताना है मुझे, सॉरी इनका अनुपात बताना है। तो क्या आएगा, कैंसिल कर दो, 12:11, 12:11। कौन सा ऑप्शन होगा, सेकेंड। क्रोकरी, प्लेट, कटोरा। देखो क्रोकरी के अंदर प्लेट भी आता है, कटोरा भी आता है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो इसके ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ये क्रोकरी हो गया, ये प्लेट, ये कटोरा। तो ये कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंड। देखो देखो 3 पॉइंट है, 6 है, 9 पॉइंट है। 9 के बाद तो फिर 12 आना चाहिए, लेकिन 12 पॉइंट तो इसमें है ही नहीं किसी में भी। लेकिन आप अगर इसको ध्यान से देखोगे अच्छे से, ठीक है, विजन करोगे, तो इसमें है ना रोमन लेटर में है ना काउंटिंग लिखी हुई है। देखो 1 ऐसे लिखते हैं, 1 ऐसे लिखते हैं, फिर 2 ऐसे लिखते हैं, फिर 3 ऐसे लिखते हैं, फिर 4 ऐसे लिखते हैं। तो 4 कौन सा है इसमें, ये है। 4 कौन सा है, ये है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चार यंत्र सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। असंगत मुझे बताना है। देखो टेस्ट ट्यूब है, ड्रॉपर है, कंपास है, बीकर है। टेस्ट ट्यूब गिलास से बना होता है, ड्रॉपर भी गिलास से बना होता है, बीकर भी गिलास का बना होता है। कंपास क्या है, सबसे डिफरेंट है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड इज करेक्ट। देखो इससे 111 बना है। देखो 111 एक नंबर है, और ये भी एक है, बहुत सारे लेटर हैं इसमें जो अच्छी हाई काउंटिंग के होते हैं। जैसे 16 पे आता है T, S19 पे आता है। तो मैं सबसे पहले इनका एडिशन करूंगा। एडिशन करूंगा, देखो 16 और 5, ई का नंबर क्या होता है, 5। 16 और 5 21, 21 और 14 35, और 9 44, और 14 58, और 19 77, 77 प्लस 21 98, और 12 110, और 111। ठीक है, सेटिस्फाई। अब इसकी भी मुझे काउंटिंग करनी है। देखो 4 और 9 13, और 3 16, और 8 24, और 15 39, और 20 59, और 15 74, 74 प्लस 13 87, और 25 112। नेक्स्ट बताएंगे अभी। ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चन है, यहाँ बताना मुझे क्या आएगा, इनमें रिलेशन देखना क्या हो सकता है। देखो 14 10 8 12। देखो अगर मैं, ठीक है, ये पैटर्न बहुत बारी पूछा गया रेलवे में। ठीक है, तो इसमें क्या किया है इसने, इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, तो क्या आएगा, इन दोनों को ऐड किया 10 प्लस 12 22, 14 और 8 22। वैसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे, 18 और 8 26, 14 और 12 26। इन दोनों को ऐड करेंगे, 14 2 16, 10 और 6 16। इन दोनों को ऐड करेंगे, 16 और 8, 16 और 8 24, और 4 में क्या जोड़ेंगे, 24 आए, तो क्या जोड़ेंगे इसमें 4 में, 20। ऑप्शन थर्ड। सभी घोड़े, सिनोप्स का क्वेश्चन है, सभी घोड़े स्तनधारी हैं। सभी घोड़े, ठीक है, वेन डायग्राम से करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। सारे के सारे घोड़े, ये मान लेता हूं मैं, पहले मार्कर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से हाईलाइट हो पाए। सभी घोड़े क्या हैं, स्तनधारी हैं। सारे के सारे घोड़े आते हैं जी स्तनधारी के अंदर, इसको एस मान लेता हूँ स्तनधारी को। और कोई स्तनधारी उभयचर नहीं है, और कोई भी स्तनधारी क्या है, उभयचर नहीं है, ये उभयचर मान लेते हैं उसे। निम्नलिखित कोर्सों में से उक्त कथनों का पालन करता है। देखो कौन सा सही होगा, कुछ घोड़े उभयचर हैं, कुछ घोड़े उभयचर हैं, कुछ ये कुछ है ही नहीं। जो सारे घोड़े किस में आते हैं, स्तनधारी में आते हैं, और कोई भी स्तनधारी उभयचर नहीं है। तो पहला तो गलती हो गया। प्रत्येक उभयचर घोड़ा है, प्रत्येक उभयचर घोड़ा है, ये भी गलत हो गया। सभी घोड़े उभयचर हैं, ये भी गलत हो गया। कोई उभयचर घोड़ा नहीं है, कोई भी उभयचर घोड़ा नहीं है, और क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, कोई भी उभयचर क्या है, घोड़ा नहीं है, क्योंकि कोई भी उभयचर स्तनधारी नहीं है, और स्तनधारी के अंदर क्या आते हैं, सारे के सारे घोड़े, इसलिए हम कह सकते हैं कोई भी उभयचर घोड़ा नहीं। दिए गए वन आरेख में से उन चिकित्सकों या कह सकते हैं डॉक्टर्स की संख्या ज्ञात कीजिए जो सर्जन है लेकिन क्या जनरल प्रैक्टिशनर्स नहीं है। ठीक है, तो मुझे वो बताना है, जो डॉक्टर है ना, सर्जन है, लेकिन क्या है, ये नहीं होना चाहिए, जनरल प्रैक्टिशनर्स नहीं होने चाहिए। तो कौन से डॉक्टर हैं वो, जो ये हैं लेकिन ये वाले में नहीं आने चाहिए। तो आपको देखने से पता लग रहा है 5,
ऑप्शन सेकंड। देखो 3 के बाद 13, 10 ऐड हुआ, फिर 10 ऐड हुआ, फिर 20 ऐड हुआ, फिर 10 ऐड हुआ, फिर 20 ऐड हुआ, फिर 10 ऐड हुआ, फिर 20 ऐड हुआ। देखो 10 10, लेकिन 2 बारी 10 हो गया, उसके बाद 10, फिर 20। देखो ये रिलेशन नहीं है, आप लॉजिक को समझेंगे तो अच्छे से। देखो ये क्या है, सारी की सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है ये, अभाज्य संख्याएं हैं। तो यही देखना मुझे। तो 83, 83 के बाद 103, 103 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी 113 तो नहीं है। उसके बाद 123 तो भाग होता है, ठीक है, वो भी नहीं है। 123 तो हो ही नहीं सकता। 133, 133 भी नहीं हो सकता। 143 भी भाग होता है, 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा। और 143 के बाद क्या आएगा, 153, 153 भी कैंसिल आउट होता है, ये भी अभाज्य में नहीं आता, क्योंकि 17 निम्मा 153 होता है। 17 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 153 आएगा। तो 163, ठीक है, 163 क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो इसके बाद आएगी। ठीक है, अभाज्य बतानी है, भले ही गैप हो, ठीक है, लेकिन क्या होनी चाहिए, अभाज्य की पेयरिंग बनाई गई है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।